हम सम्मान अपमान कुछ नहीं देख रहे हैं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। जब उसने प्रणाम नहीं किया तो भी उसको नाश्ता मिला, तो भी उसको प्रसाद मिला, तब भी उसको दक्षिणा मिली। आज वो फिर आया, फिर उसने दक्षिणा ली, फिर उसको प्रसाद मिला। कुछ लोगों की आदत होती है कि जरूर कोई बात है, वो खोज खोज के निकालते रहते हैं, जरूर कोई बात है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए कल मैं कह रहा था, पलकों का उपयोग करिए, आंखों का उपयोग मत करिए। हनुमान जी महाराज ने कहा, हमने तुम्हारा कोई निरादर किया नहीं और तुमको निरादर लग रहा है, तो क्या करना चाहती हो? बोले, तुम जानते नहीं हो, मोर आहार जहां अलग चोरा, जाने ही नहीं मरम उसठ मोरा। हनुमान जी से दुष्ट कह दिया, जाने ही नहीं मरम उसठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा, मैं चोर को खाती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, अरे वाह, आप चोर को खाती हैं तो रावण को तो आपने खा लिया होगा। जब रावण को खा लिया होगा ये पूछा तो और तम आ गई, नहीं रावण को क्यों खाऊंगी, वो तो हमारा स्वामी है। बोले, सीता जी को चुरा के किसी और रास्ते से ले गया था, वो इस रास्ते से नहीं गया। बोले, इसी रास्ते से गया था। तो बोले, उनको क्यों नहीं आपने खाया? बोले, चोर को आप जो है घुसने देती हैं और जो चोरी का पता लगाने आया है उसको आप चोर बताती हैं, ये आपकी बुद्धि खराब है। परिणाम क्या हुआ? ये बुद्धि खराब का मतलब विवेक तो सिर में होता है ना, मस्तिष्क तो व्यक्ति का सिर में होता है, पर तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले, मुटका एक महाकवि हनी, उन्होंने सिर में एक मुक्का मारा। रुधिर बमत ठन्नी ढनमनी, पुण्य संभार उठी सोलंका, जोरी पान कर धने शंका, जब राव नहीं ब्रह्म बरदीना। इसी को कहते हैं स्वरूप ज्ञान। स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान कहां पर होता है? बोले, सत्संग में स्वरूप का ज्ञान होता है। यह अखंड सत्य है, ध्यान रखिएगा। जैसे स्मशान में वैराग्य होता है, भले ही थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन स्वरूप का ज्ञान कराने का स्थान सर्वोत्तम जो होता है वो सत्संग होता है। किसी को 1 मिनट के लिए, किसी को 2 मिनट के लिए, किसी को 1 घंटा 2 घंटे के लिए, और किसी को कभी कभी बहुत लंबा भी खिंच जाता है। स्वरूप का ज्ञान माने वास्तव में मैं क्या हूं। जब मुक्का मारा हनुमान जी ने तब उसको ध्यान आया। क्या ध्यान आया? बोले, मैंने जब तपस्या की थी रावण के साथ, चलत बिरंच कहा मोहि चीना, बिकल होश तय कब के मारे, तब जानिस निश्चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उन्हें राम कर दूता। वाह वाह, आपने मुक्का मारा, ये बहुत अच्छा काम किया। मुक्काबाजी भी कोई सत्संग है क्या? मुक्का मारा, वो कह रही बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। इसी प्रेम प्री की बात है। शीलू बेन को भी याद होगा, और रीता जी को, जो हर्षिका जी को भी, आप भी तो आते थे कथा में, सामने वाली चीज नहीं दिखती, विचित्र बात है। आपको याद होगा कि महाराज जी का 3 तल्ले पे प्रवचन चल रहा था, और पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, जो स्वामी अखंडानंद जी महाराज के प्रतिनिधि उनके बाद बनाए गए थे वहाँ के महंत वृंदावन के, वो कथा में दाईं तरफ बैठे थे। और ऐसे ही सामने से एक सज्जन आए कथा के बाद, महाराज जी से कहने लगे, आप अपनी कथा में गोलियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। महाराज जी ने कहा, मैं तो कोई गोली चलाता नहीं, लेकिन विचित्र बात है, आप इतनी गोलियां चलाते हैं लेकिन हमारे ऊपर कोई उसका असर नहीं होता। तो महाराज जी तो संकोचित थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रसाद दिया, कुछ रखा हुआ था उनको दे दिया। तो वो स्वामी ओंकारानंद जी महाराज बगल में बैठे थे। बोले, महाराज जी के लिए कहा, पंडित जी तो बड़े संकोची हैं, ये तो बोलेंगे नहीं। बोले, वो गोलियां चलाते हैं, मैं भी जानता हूँ, और गोलियों का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होता है, ये भी मैं जानता हूँ। और क्यों नहीं होता है मालूम है? बोले, तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आते हो। बोले, तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं होता है गोलियों का। ये बुलेट प्रूफ जैकेट क्या है? आखिर स्वामी जी ने जो बुलेट प्रूफ जैकेट कहा, उन्होंने किस रूप में कहा वो बात अलग है, लेकिन महाराज जी से मैंने कमरे में जाकर के पूछा कि महाराज जी बुलेट प्रूफ जैकेट का मतलब क्या है? तो स्वामी जी ने कहा, और सब हंसने लगे जितने आसपास खड़े थे। उस समय तो हंसी और विनोद हो गया, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होता क्या है? तो महाराज जी ने कहा, जो हम समझते हैं वो सबसे ठीक है, जो ये कह रहे हैं वो बेकार है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है।
ना जाने कितने सत्संग में आते हैं और चले जाते हैं और चले गए। हम देख रहे हैं जब से हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, ना जाने कितनों को आते और जाते भी देख लिया, और हम दूर से बैठ के समझ जाते हैं ये आ गया है लेकिन आएगा नहीं। समझ गए ना, ये आ गया है लेकिन आएगा नहीं। और जो चला गया उसको आने की जरूरत क्या है? जो चला गया वो चला गया। अरे भाई पराभव हो गया, अब तो पराभव के बाद फिर विभव जब शंकर जी चाहेंगे तब होगा। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति पहले से ये मान के बैठा है, ये बड़े बड़े साधकों में होता है महाराज, ये बड़े बड़े उच्च कोटि के संतों में ये मानस रोग पाया जाता है। चाहे लाल पहन लो, चाहे पीले पहन लो, चाहे पैंट शर्ट पहनो, चाहे पैजामा कुर्ता, चाहे साड़ी, चाहे शर्ट, कुछ भी पहनो, लेकिन ये रोग जो है घुस जाता है आदमी के अंदर। और जब आदमी में ये रोग घुसता है तो कितना भी छुपाइए आप, लेकिन आपके आंखों के अंदर से बाहर निकलकर छलकने लग जाता है कि उस व्यक्ति को कथा वो सुन रहा है कि कथा सुनने उसको भेजा गया है। ये पता चल जाता है कि उसकी आंखों में कथा जा रही है कि उसकी आंखों में से कथा निकल रही है। दोनों बातें पता चल जाती हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, हमने तुम्हारा कोई निरादर किया नहीं, हम तुम्हारे सिर पे मुक्का मारते हैं। और जहां सत्संग में मुक्का लगे और हनुमान जी को व्यक्ति पहचान ले तो समझ लीजिए सत्संग हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। और विचित्र बात है, जो शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अपवर्ग का सुख उसने जाना कहाँ है? अभी मुक्ति उसकी हुई कहाँ? अभी तो शरीर में वो है। मुक्ति की बात वो कह कैसे रही है लड़की? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बोले जो सत्संग में सुख मिलता है वो तो मोक्ष में भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब तक गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तय कर विमल विवेक विलोचन वर्णो राम चरित्र भव मोचन। जब तक गुरुदेव के चरणों की रज आपकी आंखों में ना लग जाए। विचित्र बात है, हम लोग गंगा जी के किनारे जाते हैं तो कभी कभी तेज हवाएं वहां पर आ जाती हैं। जब गए तो नहीं थी, अचानक 5 मिनट के बाद हवाएं चलने लगी और इतनी तेज आती है कि वो सामने से बालू उड़ती हुई आ रही है तो दिखाई देती है। हमने ऐसी विचित्र बालुएं उड़ती देखी हैं और बरसात भी ऐसी देखी है कि वो आ रही है, बरसात दिख रही है और आते आते पास में आ गई। जरा सी रज अगर आंखों में लग जाए तो व्यक्ति आंख बंद कर लेता है और आंख में बिचाने लग जाती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु जी के चरणों की रज आंखों में लगाना चाहिए। तो रज से तो जो दिख रहा है वो भी दिखना बंद हो जाएगा। बोले नहीं, बोले संसार की रज जो पड़ गई होगी वो गुरु जी के चरणों की रज पड़ने के बाद वो निकल जाती है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तय कर विमल विवेक विलोचन वर्णो राम चरित भव मोचन। वो अपवर्ग की बात कैसे कर रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। ध्यान रखिएगा, अपवर्ग को धारण करने वाला कौन है? मोक्ष की अनुभूति कौन करेगा? जो लोग कहते हैं मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, मोक्ष को धारण कौन करेगा? परा को धारण कौन करेगा? परा को धारण इसीलिए मैं हमेशा करता हूं कि कथा में रोज आना चाहिए। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन सारी लिंक रहती है सारी कथाएं। परा को धारण कौन करेगा? परा को धारण बैखरी करेगी। बैखरी को धारण कौन करेगा? बोले परा करेगी। बीज को धारण कौन करेगा? बोले फल करेगा। फल को धारण कौन करेगा? बोले बीज करेगा। अब तो समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल सारे दिन की कथाएं मिल गई होंगी। अरे भाई जो परा था वही तो मध्यमा बना,
जो मध्यमा था वही तो प्रशांति बना और वही तो बैकरी बना। जब ध्यान करते हैं, अंदर जाते हैं, तो उस समय परा में चले गए। उसके बाद इच्छा पैदा हुई कि हम प्रवचन करेंगे। उसके बाद जब बोलना शुरू किया वो प्रशांति हुई और बैकरी हो गई। सारी वाणी जो लोग सुनने आए हैं प्रवचन संतों के जाते हैं अलग अलग जगह पर, वो बैकरी तो होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा बैकरी दिखाई देती है, परा का विकृत रूप है बैकरी, परा का विकृत रूप है बैकरी। लेकिन ध्यान रखिएगा बैकरी का इसलिए मूल्य अधिक हो जाता है क्योंकि वो अंत में परा में फिर ले जाती है। बीज से फल, और फल में जो बीज होता है वो दोबारा से बीज होकर के जो नीचे आपको ले जाता है, मूल से मिला देता है। मूल से तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब देखिए मूल से मिला देने का तात्पर्य, शुद्ध सच्चिदानंद का तात्पर्य। देखिए दूध दो तरह से फटता है। एक तो आप दूध जमाते हैं दही का जामन डाल करके, तब दूध फटता है। जो दही जमता है वो दूध का फटना ही तो है, वो जम गया। माने दूध का विकृत रूप एक होता है दही जम जाना, और एक दूध का विकृत रूप होता है दूध का फट जाना। एक को आप कहते हैं दही और एक को आप कहते हैं दूध फट गया। उसका कारण क्या है? बोले शुद्ध सच्चिदानंद में जो भगवान हैं वो सच्चिदानंद में होते हुए भी जब मनुष्य का अवतार लेते हैं, मनुष्य बनते हैं, माया को स्वीकार करते हैं, धन को स्वीकार करते हैं, ऐश्वर्य को स्वीकार करते हैं, पत्नी को स्वीकार करते हैं, तो विकृति तो स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा संत हो, जब कोई लक्ष्य करेगा, ध्यान रखिएगा माता जी, मैं सवेरे की कथा कह रहा हूं, कोई बड़े से बड़ा संत हो, कोई बड़ा कार्य करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, योजना बनाएगा, लोक कल्याण के लिए अस्पताल बनाएगा। अगर आप भजन आपको नहीं लगता है लोक कल्याण का विषय, तो अस्पताल तो लगता है ना। भूखों को भोजन दिया जाएगा, इसमें तो आपको लगता है ना। तो भूखों को भोजन देने के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा कि नहीं? आपको सामान कंबल रखने के लिए, बांटने के लिए शेड बनाना पड़ेगा कि नहीं? आंख का ऑपरेशन करने के लिए आपको सारी सुख सुविधाएं बनानी पड़ेंगी कि नहीं? और जो डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे उनको वही रुपया दिया जाएगा जो सार्वजनिक अस्पतालों में दिया जाता है। कौन सी वस्तु अलग वहां पे हो रही है? वही वस्तु दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा वो स्वीकार जो करता है, ईश्वर जब अवतार लेता है संतों के रूप में या व्यक्ति के रूप में, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, तो सारी की सारी माया जो स्वीकार करता है तो क्या हो जाता है? दही में और जो फट जाता है दूध, उसमें दोनों में क्या अंतर होता है? बोले जिसको जानबूझ करके आपने फाड़ा उसको तो कहते हैं दही, और जो आपके अनजानेपन में फट गया उसको कहते हैं दूध फट गया। तो जिन लोगों के जीवन में जो भोग हैं, जो वासनाएं हैं, वो खट्टेपन के कारण उनके जीवन को, उनकी मनस्थिति को, उनके विवेक को फाड़ रही हैं, तो वो तो विकृत मनस्थिति वाले लोग हैं। लेकिन जानबूझ करके जिन लोगों ने विकार को स्वीकार किया है, और ये ध्यान रखिएगा, बार बार ध्यान रखिएगा, विकार को स्वीकार किए बगैर आप निर्विकार को जन्म नहीं दे सकते। विकार को स्वीकार करे बगैर कोई संसार में आज तक पैदा ऐसा नहीं हुआ जिसने निर्विकार को जन्म दे दिया हो। ये बताइए, सारे सन्यासियों को गृहस्थों ने पैदा किया है कि नहीं? विकार से ही तो निर्विकार पैदा हुआ। कपिल देव जी जो पैदा हुए वो विकार से ही तो पैदा हुए। अंत में उन्होंने अपनी जो मां है उनको जो है विकार रहित बना दिया। जिस विकार से उनका जन्म हुआ उसी विकार को उन्होंने निकाल दिया। लेकिन विचित्र बात है, यदि कहीं वही वाला जो ज्ञान कपिल जी ने अपनी मां को दिया, कहीं उनकी मां अपने पति को अगर दे देती
तो उनको समझ में नहीं आती, या उनके पति उनको दे देते तो भी समझ में नहीं आती। उसका कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, भगवान में मन लगाइए, भजन करिए, मन निर्विकार हो जाएगा। लेकिन विकार की आलोचना, विकार को स्वीकार करे बगैर सृष्टि बनेगी कैसे? कुछ नहीं हो सकता विकार को स्वीकार करे बगैर। अरे भगवान विकार को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो शुद्ध सच्चिदानंद में कैसे बने रहते हैं? उनमें अशुद्धता क्यों नहीं आती? केवल सच्चिदानंद नहीं, बोले विकार को स्वीकार करने पर भी निर्विकार बने रहना माने सब कल्याणकारी कार्य करने हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय। जैसे किसी रंग मंच पर कोई कभी अंगद बन जाता है, कभी रावण बन जाता है, कभी लक्ष्मण बन जाता है, कभी विभीषण बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। जो पाठ, कुछ लोग ऐसे अभिनेता होते हैं जो बहुत पाठ करना जानते हैं, बहुत सा पाठ उनको याद होता है, दूसरों का भी अभिनय कर लेते हैं, दूसरों को भी जो पाठ है उसको याद कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ डायरेक्टर जो होता है, निदेशक जो होता है, उसको बड़ी सुविधा रहती है। अरे भाई आज वो नारद बनने वाला नहीं आया है, जरा तुम बन जाओ, तो अंगद को नारद बना दिया गया, क्योंकि इस समय अंगद की जरूरत नहीं है, नारद की जरूरत है, तो तुम बन जाओ। ऐसा कई बार होता है। तो वही दृष्टांत गोस्वामी जी ले रहे हैं। जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई। जो निर्देशक कहता है वही करके दिखाता है। विकृति को स्वीकार करता है कि नहीं? रावण बन के खलनायक बनना स्वीकार करता है कि नहीं? केकई बनकर के गाली सुनना स्वीकार करता है कि नहीं? कौशल्या बन के पूजा करवाना स्वीकार करता है कि नहीं? सब कर लेता है, लेकिन आप न होए न सोए। वो सब दिखाता है लेकिन हो नहीं जाता है। रावण भी वही है। रावण भी जो बनता है, जब पर्दा गिरा दिया जाता है तो पेमेंट तो रावण को भी मिलता है। कभी कभी तो रावण को ज्यादा मिलता है। क्यों? कि तूने इतना अच्छा अभिनय किया कि हनुमान से भी ज्यादा अच्छा अभिनय किया। क्यों? कि उस समय हनुमान की पूजा हुई, जिस समय नृत्य चल रहा था या लीला चल रही थी, लेकिन अभिनय की दृष्टि से अभिनय तुम्हारा ज्यादा अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप न होए न सोए, सोई सोई भाव दिखावे। बोले इतना अच्छा भाव दिखाओ कि जिसमें सब लोग रोने लगे या सब लोग हंसने लगे, या जो आप अभिनय कर रहे हैं उसको देख करके सब लोग प्रभावित हो जाएं, लेकिन आप वो मत हो जाइएगा। परशुराम जी महाराज की यही समस्या हो गई कि वो हो गए। उन्होंने ये मान लिया कि अरे मैंने 21 बार जो है जमीन से क्षत्रियों को बाहर कर दिया, तो मैं 22वीं बार राम को भी कर दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज को इसलिए हंसी आ रही थी। लक्ष्मण जी बार बार जो ईंट का जवाब आप पत्थर से कहते हैं ना, कई बार विचित्र बात है। राम का जन्म हो, लीलाएं पहले होती थी, वहाँ हमारे महाराज से सुनाते थे। परम पूज्य पार्षद अखंडानंद जी महाराज के यहाँ वृंदावन में जब लीला होती थी तो ये बात कई बार महाराज जी सुनाते थे। तो उस समय राम जन्म में या भगवान राम के विवाह में आदि में इतनी भीड़ नहीं होती थी। सबसे ज्यादा भीड़ जो वृंदावन में आश्रम में रामलीला में होती थी, वो जिस दिन लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है उस दिन होती थी। खचाखच भरा रहता था हाल, बाहर से भी झांकते रहते थे। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने कमरे में आकर के कहा, भाई आज की भीड़ देख करके मुझे बड़ी निराशा हुई। क्यों निराशा हुई? बोले कि विचित्र बात है, रामलीला कल भी थी और रामलीला कल भी होगी, ना भीड़ इतनी कल आई ना कल आएगी। इसका मतलब है लोग रामलीला में भी तू मैं देखने आते हैं। लेकिन है जो सत्य है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की रुचि देखिए। अखबारों में, आप क्षमा कीजिएगा, बंबई में कितने अच्छे से अच्छे कार्य लोग कर रहे हैं। एक दिन आप देखते हैं उसकी सूचना कहीं छपती है, कोई कथा कहीं अच्छी बात हो रही हो, कार्य कर रहा हो, छोटी सी सूचना दे दी जाएगी ये हो रहा है। और कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी का अपहरण कर ले या कुछ वो कर दे, उसको हाईलाइट सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अखबार ऐसे ही बिकेगा। ये जितने मीडिया के चैनल है ना, इन सबको बंद कर दीजिए, समस्या नहीं है।
कोई समस्या है ही नहीं। और जो समस्या होगी वो किसी एक जगह पे होगी, उसका निपटारा एक थानेदार कर देगा, कोई समस्या पता ही नहीं चलेगी। ये विचित्र बात है, आग की तरह समस्या को फैलाना हो तो इनको दे दीजिए, इनके पास कोई काम ही नहीं है। विचित्र बात है, बोलते समय ऐसे बोलेंगे जैसे सारा कष्ट इन्हीं को हो रहा है, और बाद में साथ में बैठ के चाय पिएंगे, आनंद लेंगे, वाह वाह क्या बोला तुमने, क्या फटकारा, क्या किया। दोनों आपस में पेमेंट लेने वाले बैठे हैं, वो गाली दे रहा, उसको ही पेमेंट मिल रहा है, जो गाली दिलाने के लिए। ये हम लोग सब जानते हैं, इसके बावजूद ये जानते हुए भी अनजाने जैसा व्यवहार करते हैं। हमारे महर्षि कहते थे, बोले मोह की परिभाषा क्या है? मोह, जो हनुमान जी ने रावण से कहा, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तब अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये मोह किसको कहते हैं? बोले मोह का बोले जानने का मतलब ज्ञान, और ना जानने का मतलब अज्ञान। ये तो सीधी सी बात है। और जानते हुए भी ना जानने की तरह व्यवहार करना, इसको कहते हैं मोह। वही रावण की समस्या है, वही लंकिनी की समस्या है। हनुमान जी महाराज जान रहे हैं, वो खुद कह रही है, मोर आहार धानक चोरा जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। तो मेरा मर्म नहीं जानते? हनुमान जी ने कहा, हम तो राम जी का मर्म जानते हैं भाई, और सबका मर्म जान के हम क्या करेंगे? एक का मर्म जान लिया, उसके बाद संसार का मर्म जानने की आवश्यकता ही क्या है? बोले हम चोर को खाते हैं। बोले रावण को खाया? रावण को नहीं खाएंगे, चोरी का पता लगाने जो आया है ये खाएंगे, यही इनका मर्म है। हनुमान जी का मुक्का लगने के बाद जो उसको तत्व ज्ञान हुआ, तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धरे तुला एक अंग। तो ये जो मोक्ष है ना, मोक्ष इसको धारण करने वाला तो शरीर है ना, और भक्ति को धारण करने वाला क्या है? बोले भक्ति को भी धारण करने वाले जथा मोक्ष सुख सुन खगराई। काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं गरुड़ जी से, जथा मोक्ष सुख सुन खगराई रह न सकई हरि भगति बिहाई। बोले मोक्ष का सुख जो है वो कौन धारण करेगा? जब भक्ति के बगैर मोक्ष का सुख नहीं पता कर सकता। क्या होता है? बोले भक्ति के लिए, बोले भक्ति के लिए शरीर चाहिए, मोक्ष का सुख पाने के लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति करने के लिए शरीर चाहिए, और शरीर की हम आलोचना करे जा रहे हैं। शरीर मिथ्या तब है, शरीर अनित्य तब है, संसार मिथ्या तब है, संसार अनित्य तब है जब ये भजन के काम ना आए, जब इससे भगवान का भजन ना हो तब ये अनित्य है। और भगवान का अगर भजन करने में ये शरीर सहयोग कर रहा है तो इससे बढ़कर के उपादेय तो कोई वस्तु ना पहले थी, ना है, ना होगी। इसीलिए काकभूषण जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप इस शरीर को, आप चाहें तो लोमश जी ने आपको इतने आशीर्वाद दिए, आप चाहें तो कभी बीमार ना हो, आप कभी बुढ़े भी ना हो, आपको कोई रोग नहीं होगा, और जब चाहें तो आप इस शरीर को बदल सकते हैं, आप जब चाहेंगे तब आपकी मृत्यु होगी। इतने आशीर्वाद मिले हैं काकभूषण जी को जितने आशीर्वाद हनुमान जी को भी नहीं मिले। लेकिन विचित्र बात है, काकभूषण जी से उन्होंने पूछा, आप मनुष्य को नहीं बन जाते, आप कौवा क्यों बने हैं? बोले हम मनुष्य नहीं बनेंगे, हम कौवा रहेंगे। क्यों? बोले यही तनु राम भगति में पाई। हम इस शरीर से क्यों प्रेम करते हैं? बोले इसी शरीर से तो हमने राम जी की भक्ति प्राप्त की। यही तो मेरा मुख है जिसमें दशरथ जी के आंगन में, कौशल्या जी के आंगन में हमारे राम लला जी ठुमुक ठुमुक चल करके आते थे, और मालपुआ हाथ से जोर से पकड़ते थे, और जोर से पकड़ने के कारण उनके हाथ से मालपुआ जो टूट करके गिर जाता था, तो उनका प्रसाद, उनकी जूठन जो मैंने खाई है वो तो इसी चोट से खाई है, इन्हीं दांतों से खाई है। तो मैं इस शरीर को कैसे खत्म कर दूं, कैसे समाप्त कर दूं? ध्यान रखिएगा, मोक्ष पाने की इच्छा वो रखता है जो पढ़ी हुई बात बोल रहा है। उसने सोचा मोक्ष सबसे बड़ी बात होती है, तो सबको मोक्ष का उपदेश देते हैं। मोक्ष का सुख
और भक्ति का सुख दोनों को धारण करने वाला तो शरीर है। जो लोहा माटी मिला तो पारस के काम, जीवत में मोको मिलो मुए मिलो न राम। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, अरे हम जब तक जिंदा हैं हमें तभी तक मिल जाइए आप, जीवत में मोको मिलो मुए मिलो न राम। जो लोहा माटी मिला, जब लोहा ही नहीं होगा तो पारस की जरूरत क्या है? जो हमारा शरीर ही नहीं होगा तो हमें राम की जरूरत क्या है? माने जरूरत का क्या है का तात्पर्य, राम का अनुभव करेगा कौन? जरूरत तो उनके सर्वकाल में है, लेकिन जो अनुभव करने वाला शरीर है हम उसी की आलोचना करे जा रहे हैं। आलोचना व्यर्थ की करना छोड़ देना चाहिए। सुना सुनाया उपदेश दूसरों को प्रत्यारोपित करना छोड़ देना चाहिए। जहां हमारी स्थिति है, सबसे पहले जो है आप उसका उपयोग करना शुरू कर दीजिए। विकार नाम की कोई चीज संसार में नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितनी वस्तुएं संसार में हैं, जितने लोग संसार में हैं, सब कुछ अनुकरणीय है, सबका उपयोग किया जा सकता है। हम केवल जिस समय जलेबी बनानी होती है उस समय हमें शक्कर की जरूरत पड़ती है, जिस समय सब्जी बनानी होती है उस समय मसालों की आवश्यकता पड़ती है, जिस समय पराठा बनाना है उस समय आटे की जरूरत पड़ती है। और कोई पराठा बनाते समय शक्कर की आलोचना करे, जलेबी बनाते समय सब्जी की आलोचना करे, मसाले की आलोचना करे, और टेलर जो है वो दर्जी जो है वो मिठाई बनाने वाली की आलोचना करे, ये अज्ञान है। उसका कारण क्या है? जिस समय हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो जो उपलब्ध करा दे वही तो हमें भगवान की तरह लगता है। बस जिस समय जो व्यक्ति को जो आवश्यकता है उसको जो अनुभव करा दे, जो मिला दे, तो हर वस्तु में भगवान है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी। सारा का सारा संसार जो है सिय राममय है। भगवान श्री राम ने यही तो कहा सारे बंदरों से। सारे बंदर जब राम राज्य बन गया, 6 महीने तक अपने पास में उन्होंने रखा। 6 महीने तक भगवान ने अपने पास रखा, और 6 महीने के बाद भगवान ने कहा अब आप लोग चले जाओ, अब गृह जाओ सखा सब, अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम। बंदरों ने कहा महाराज आपके पास रह करके जितना बढ़िया भजन हो रहा था वो घर में भजन कहाँ होगा? बोले नहीं, हमारे पास तुम रहे हो इसका प्रमाण तुम्हारा घर है। जो सत्संग यहाँ पर किया है उसका प्रमाण आपका घर में जाकर के व्यवहार करना है। एक माता जी ने हमसे पूछा कि मेडिटेशन क्या होता है? क्या मेडिटेशन के अलावा और कोई मार्ग नहीं है क्या? आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि पहले तो केवल तोतों को बंद करने के लिए पिंडे बनते थे, तोते बंद किए जाते थे पिंडों में बस। आजकल आदमियों को बंद करने के लिए पिंडे बनते हैं। क्यों? कोई मेडिटेशन के नाम पे पिंडे में बंद कर रहा है, कोई दया के नाम पे कर रहा है, कोई सत्य के नाम पर कर रहा है, कोई सेवा के नाम पे कर रहा है। अरे सारे गुण अच्छे हैं, लेकिन विचित्र बात है, ध्यान कहो तो ध्यान नहीं करेंगे, मेडिटेशन कहो तो करेंगे। ध्यान और मेडिटेशन एक ही चीज है, लेकिन मेडिटेशन करने को पहले तो जरा छाती चौड़ी हो जाती है। 1 महीने हम कोर्स करके आए हैं। विचित्र बात है, किसी प्रेमिका को प्रेमी का मेडिटेशन करने के लिए कोर्स करना पड़ा? आज तक करना पड़ा? करा हो तो कोई बता दे। वास्तु शास्त्री हो सकता है यहाँ में कोई बैठा हो, बड़े बड़े वास्तु शास्त्री होते हैं। हमारे पास भी लोग टेलीफोन करते हैं, हमारे ठाकुर जी का मुंह किधर होना चाहिए, हमारा मुंह किधर होना चाहिए, रोशनी किधर से आनी चाहिए, पानी किधर से आना चाहिए। अरे क्या नल में पानी आना चाहिए और कहाँ आना चाहिए? और छत से पानी नहीं आना चाहिए, छत से पानी नहीं चुभना चाहिए, नल में पानी आना चाहिए। सीधी सी बात है। हमसे क्या पूछ रहे हो पानी किधर रखें? विचित्र बात है, आश्चर्य की बात है। हम आपसे पूछना चाहते हैं भगवान का मुंह किधर रहे आप पूछते हो, हमारा मुंह किधर रहे आप पूछते हो। किसी प्रेमी की प्रेमिका
6 साल डॉक्टरी पढ़ करके अमेरिका से आ रही हो और वो एयरपोर्ट पर लेने जाए और जिधर से वो लेने जाए वो दक्षिण मुख की तरफ खड़ी हो, तो बड़े से बड़ा जो वास्तु शास्त्री होगा क्या उससे कहेगा जरा पूरब को मुंह कर लो तब गले लगाएं? कोई कहेगा क्या? और जहां उसने ये गलती की जरा पूरब को मुख कर लो तब तुम्हें गले लगाएं, तो वो कहेगी प्लीज गेट आउट, आप बाहर जाइए। हमें देखने के बाद भी आपको दिशा दिखाई दे रही है तो तुम प्रेमी कभी नहीं हो सकते, तुम वास्तु शास्त्री हो सकते हो। हमें देखने का परिणाम ये होना चाहिए कि आपको दिशा भूल जाए। जिसको देख करके दिशा भूल जाए उससे आपका प्रेम है, बाकी तो केवल व्यवहार है, व्यवहार। जहां पर गंगा जी दक्षिण मुख करके, जहां पर कई बार गंगा जी की धारा जो है दक्षिण की तरफ होती है, आप मुख करेंगे तो आपको सामने दक्षिण की तरफ। अब बताइए कोई वास्तु शास्त्री जी ध्यान करने जाएं, जब करने जाएं गंगा जी के सामने, तो यहाँ तो सामने गंगा जी दक्षिण को हैं, तो गंगा जी को पीठ करके जब करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है? जहां पर गंगा जी सामने हैं, जहां पर भगवान की मूर्ति सामने है, उसके बावजूद कोई दिशा की सत्ता अगर बनी रही तो भगवान हो गए गौण और वास्तु हो गया ऊपर। भगवान जब सामने आ गए, जो पारस घर मिले सुमेरु की जाई, जिसको पाने के लिए हम निकले थे वो जब सामने आ गया तो पीछे बचा क्या भाई? पीछे देखेगा कौन? एक बात बताइए, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण ये दिशाएं हैं, ये चारों दिशाएं सत्य हैं क्या? इनकी कोई सत्ता है? ये केवल व्यवहार है, व्यवहार। क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को इंगित करने के लिए, जैसे नक्शे में आपको बताने के लिए पूर्व की तरफ चले जाना, दक्षिण की तरफ चले जाना, उत्तर या पश्चिम की तरफ चले जाना, ये इंगित करने के माध्यम है। क्यों? जैसे मान लीजिए ये उंगली है और हम यहाँ से इस स्थान को देख रहे हैं, ये पूर्व में है, और यही उंगली जब वहां चली गई तो ये स्थान पश्चिम हो गया कि नहीं हो गया? अभी तक ये पूर्व था और जहां हम आगे चले गए तो जिस स्थान को हम पूर्व कह रहे थे वो पश्चिम हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान रखिएगा, ये सारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्ठिका, ये सब व्यवहारिक सत्य हैं। ये जितने खंड हैं ये अखंड के खंड हैं, अखंड के खंड। क्यों? बोले व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए। लड्डू में क्या क्या पड़ा है? लड्डू जब बनता है उसमें क्या क्या पड़ा रहता है? कोई व्यक्ति कहता है कि लड्डू खाएंगे, तो क्या कोई कभी कहता है कि आग जिसको बनाने के लिए आग जलाई गई थी, जिसके लिए बेसन खरीदा गया था, जिसके लिए शक्कर लाई गई थी, जिससे चाशनी बनाई गई थी, उसको बनाने के बाद बूंदी बनाई गई थी, फिर हाथ से जो बना गोल गोल बनाया गया था वो आप खाएंगे क्या? ऐसा कोई बोलता है क्या? ये व्यर्थ की बकवास है। उसका कारण क्या है? उसका कुल मिला के नाम लड्डू है। लेकिन लड्डू में किन किन चीजों का आश्रय लिया गया, किस किस वस्तु को हमने उसको स्वीकार किया बनाने के लिए, उसकी आवश्यकता थी। तो जितनी बातें हम भेद रूप में कहते हैं वो भेद नहीं है, वो अभेद का भेद है। उस अभेद का भेद हमें आनंद देने के लिए भगवान ने बनाया है, वो भेद करने के लिए नहीं बनाया है। देखिए, जो लोग हमारे उत्तराखंड में रहते हैं पहाड़ों पर, वो घूमने कहाँ जाते हैं? वो साउथ जाते हैं। और साउथ वाले घूमने कहाँ आते हैं? बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री पहाड़। उसका कारण क्या है? जिस व्यक्ति को जो उपलब्ध नहीं है वो वहां जाकर के आनंद लेता है। और ये भेद किसने बनाया? हमने, आपने बनाया? नहीं बनाया। ये मालाएं सामने रखी हैं, सारे रंगों में भेद है कि नहीं? सब में भेद है। व्यक्ति के स्वभाव में भेद है, व्यक्ति के पुरुषार्थ करने की शैली में, कार्य करने की शैली में भेद है। आप गुलदस्ता बनाना चाहें और सारे फूल एक ही जैसे हों, और एक फूल जो है, एक फूल मान लीजिए वो अलग रंग का हो, तो एक फूल जो अलग रंग का होगा उसको आप कहाँ लगाएंगे? गुलदस्ते में, बीच में लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति जानता है जो केवल एक फूल है उसको तो बीच में ही लगाया जाएगा।
तो ये जो भेद है ये आपको आनंद देने के लिए है कि नहीं? उतार चढ़ाव, स्वभाव का अंतर, मौसम का अंतर, कभी जहां पर सर्दी पड़ती है, कभी कभी सर्दी ना पड़े तो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं इस बार गर्म कपड़े पहनने का तो आनंद आया ही नहीं, सर्दी पड़ी नहीं। और जहां पर गर्मी बहुत पड़ती है वहां लगता है तो ठंडे स्थान पर चले जाएं। ये ठंडा गर्म, ज्यादा बरसात, कम गर्मी, ज्यादा गर्मी, ऊपर नीचे, कहीं समुद्र, कहीं गंगा, कहीं कुछ, ये क्या है? ये सारा सृष्टि का जो भेद है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये अभेद का भेद है। एक के ही सारे नाम हैं केवल। और ये क्यों? बोले आपको आनंद देने के लिए भगवान ने ये भेद बनाए। और ये आनंद देने के लिए भगवान ने जो भेद बनाए इतने लोगों में, और उसको हमने दुख का कारण बना दिया। क्या दुख का कारण बना लिया? ये हमारी तरीके से काम क्यों नहीं करता, ये हमारे तरीके से क्यों नहीं चलता, मैं जैसा चाहती हूँ या मैं जैसा चाहता हूँ तुम वैसा क्यों नहीं करती या करते। ये जो है ना, हम चाहते हैं कि सब लोग हमारी तरह बने, लेकिन विचित्र बात है, एक आपको सूत्र बताता हूँ। सब लोग अगर आपकी तरह या हमारी तरह बन जाएं तो सृष्टि चौपट हो जाएगी। क्यों चौपट हो जाएगी? क्योंकि हमारी तरह बन तो जाओगे, लेकिन भोजन की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना। तो जो हमारी तरह नहीं है वही तो भोजन बना रहा है, जो हमारी तरह नहीं है वही तो भोजन बना रहा है, और हम उसकी तरह नहीं है, इसीलिए तो हमारा वो भोजन बना रहा है। ये भेद जो है ना, ये भेद भगवान ने एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए बनाया है, ताकि सब लोग एक दूसरे की आवश्यकता की अनुभूति करते रहें और सबके प्रति आदर, सम्मान और प्रेम बनाते रहें। और जहां व्यक्ति ने अपने प्रति गुण बुद्धि ला दी कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो परिणाम क्या हो जाता है? ये जो मैं का ज्ञान है, ये उसके जीवन में अज्ञान के परिणाम देना शुरू कर देता है। ये मैं का ज्ञान अज्ञान का परिणाम देना शुरू कर देता है। हनुमान जी महाराज ने अपने जो लीला काल है उसमें कहीं मैं को स्वीकार ही नहीं किया। अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी महाराज जो है छोटे हो गए, अति लघु रूप हो गए, और उसको मार करके उन्होंने स्वरूप ज्ञान करा दिया लंकिनी को। लंकिनी ने कहा कि आपने जो सुख दिया वो अपवर्ग में और स्वर्ग में भी सुख नहीं होगा। बोले जो सत्संग में, बोले सत्संग में हमारे महर्षि कहते थे कि मुक्का मारा हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पर, और वो कहती है सत्संग हुआ। महर्षि ने कहा ये मुक्केबाजी भी सत्संग होती है क्या? तो गुरुदेव बहुत बढ़िया बात कहते थे, बोले मुक्केबाजी ही सत्संग होती है, लंकिनी को मुक्का नहीं। ध्यान रखिएगा, जिसके सिर पे मुक्का नहीं लगा उसको स्वरूप ज्ञान नहीं आ सकता। जिसके मस्तिष्क में सत्संग अच्छा नहीं लगा, वो ध्यान रखिएगा कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, कितनी विशिष्टता प्राप्त कर ले, लेकिन सत्संग के अभाव में व्यक्ति कुशाग्र हो सकता है, उसकी बुद्धि कुशाग्र हो सकती है, बड़ी तीक्ष्ण हो सकती है, लेकिन बुद्धि केवल कुशाग्र और तीक्ष्ण से ही काम नहीं चलता है। बुद्धि की पवित्रता एक अलग बात होती है। बुद्धि का कुशाग्र होना अलग बात है, लेकिन कुशाग्रता के साथ साथ जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं और भोजन में तुलसी पत्र ना डालें तो भगवान को कोई भोग लगाता है क्या? तुलसी पत्र भगवान को डालना जरूरी है। यही बुद्धि की पवित्रता है। संसार में जितने पदार्थ आप बना रहे हैं, जितना उत्कर्ष हम कर रहे हैं, उसमें भक्ति का तुलसी पत्र, भावना का तुलसी का पत्ता अगर ना डाला जाए तो हनुमान जी महाराज ने वो तुलसी का पत्ता डाल दिया लंकिनी के सिर पर, एक मारा, ये तो तुलसी का पत्ता था। बोले इतना तुमने ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, यहाँ की योगेक्षणी बनाई जाती हो, लेकिन ध्यान रखना तुम जब तक ये सत्संग नहीं करोगी। तो उसने कहा हम मान गए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तू न ताई सकल मिली जो सुख लभ सत्संग, प्रविष्ट नगर की जैसा पाया, हृदय राग कौशलपुर राजा। हृदय राग, क्या बढ़िया सूत्र दिया। ये हृदय राग कौशलपुर राजा, जो हनुमान जी को जाने नहीं दे रही थी, उसको ये पता चल गया अगर अंदर जाना है तो राम जी का हृदय में होना जरूरी है। ये है मुक्के का फल, यही है सत्संग।
जो आपको खा जाना चाहता है वो खा जाना तभी तक चाहता है जब तक उसने सत्संग नहीं किया है। और जिस समय जो खा जाना चाहता है, चाहे वो सुरसा हो और चाहे वो लंकनी हो, वो अंत में जाकर के यही आशीर्वाद देती है कि तुम जाओ राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान आशिक दे गई तो हरच चलियो हनुमान। सुरसा ने कहा और इसने कहा कि तुम जाओ प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, गरुड़ सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंध अनल सचलाई, गरुड़ सुमेरु रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। इसके बाद की चर्चा हनुमान जी महाराज कैसे यात्रा करते हैं हम कल करेंगे। आज आशा है हम नाम ठीक ले रहे हैं। श्री आर के पुरोहित जी आए हुए हैं, मैं नाम कहीं मैंने श्री राज के पुरोहित जी, क्षमा कीजिएगा, आर